लगातार पूरे देश भर में यूजीसी एक्ट को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक भी तूल पकड़ लिया है। वहीं हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए JLKM के केंद्रीय महासचिव राजदेश रतन जी हैं। इनसे बात करते हैं और अधिक समझते हैं क्या यह जो कानून जो लगाया गया है, जो एक्ट लगाया गया है, यूजीसी एक्ट जो लाया गया है, इससे क्या लोगों को प्रभाव पड़ने वाला है। और जो स्वर्ण वर्ग के जो जनरल कैटेगरी के लोग जो छात्र छात्राएं हैं, वैसे लोगों पर इसका क्या असर होगा। अब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से पूरे देश भर में देखा जा रहा है कि जब से 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ है यूजीसी एक्ट को लेकर के, कहीं ना कहीं या सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों तक गहमा-गहमी रहा है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, स्पष्टता से इस बात को बिना किसी तरह का गुरेज का, बिना लोंग लपेट का इस बात को कहा जा सकता है कि ये यूजीसी का जो कानून आया है 2026 एक्ट, ये 2026 एक्ट पूरी तरह से काला कानून। काला कानून आप तब किसी शब्द को बोलते हैं जब आपके पास कोई ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ा गया हो जहां पर आप अपने लिए हक, अधिकार और अपने न्याय की बात कर सकते हैं। जिस संविधान का जो ये लोगों ने जो है वो इक्विटी की बात कही है, समानता की बात कही, तो क्या उस संविधान के आधार पर 14, 15 और 21 के हिसाब से क्या सवर्ण जो हैं इस देश का, उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है कि उनके साथ भी समानता रहे? आप इस कानून की कमी को समझिए। हम लोग आपको स्पष्टता से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ना ओबीसी के विरोध में हैं, हम लोग ना एससी के विरोध में हैं, हम लोग ना एसटी के विरोध में, हम लोग विरोध में हैं 2026 का यूजीसी का इस कानून के। हम लोग विरोध करते हैं उस सरकार का जो जातिवाद के नाम पर जो है वो वोट बैंक को कहीं ना कहीं टटोल रही है। हमें पहले भी इस बात का अंदेशा रहा है, जब जाति जनगणना हो रही थी तो उस समय भी इस बात का जो है वो अंदेशा लगाया जा रहा था कि जब लोग जानेंगे इस बात को और इस बात को समझ पाएंगे कि सवर्ण जो हैं वो लगभग 10% इस देश में हैं, तो निश्चित रूप से इनके साथ भेदभाव किया जाएगा। अरे भाई, तो फिर बांग्लादेश को आप लोग काहे कहते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान में क्यों कहते हैं अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है? यही घटना की पुनरावृत्ति तो इस देश के लिए यहाँ भी हो रहा है। आप हम लोगों को देख रहे हैं कि 10% है, तो आप कोई भी कानून जो है वो काला कानून रहे, आप ला करके हम लोगों के ऊपर तो उड़ेलते ही हैं। आज आपका गिरेबान जो है वो हमारे बच्चों तक पहुंच गया। मोदी जी, आप हिंदू मुस्लिम करते करते जो है वो अब हिंदू हिंदू पर जो है और इसको जाति के आधार पर बांटने के क्रम में आ गए। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आप भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी एक्ट 2026 को काले कानून के रूप में आप देख रहे हैं और इसका पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इसके ऊपर विशेष तौर पे देखा जाए क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बिल को क्यों वापस लिया जाए जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने कहा कि हम किन लोगों का, किनके विरोध में हम नहीं हैं। अब आपको बताना चाहते हैं इस कानून, सरकार और सवर्ण नेताओं के खिलाफ भी हम सवर्ण नेताओं के खिलाफ इसलिए हैं कि अगर यदि आपके घर में आग लगी है, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से तलवार के धार पर लटका हुआ है और आप जो है वो कुर्सियों पर फेविकॉल लगा करके बैठे हुए हैं, आपका मोह सत्ता से भंग नहीं हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, तो इस स्थिति में जो है हमको लगता है कि उनके ऊपर भी धिक्कार होना चाहिए। आपने कहा कि क्यों इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, चूंकि कानून ये 2012 में जब यूजीसी आया, ये नया नहीं है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है। तो उस रेक्टिफिकेशन के हिसाब से जो इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया है 3 में, वो ये है कि पहले क्या था कि ये था कि गलत भर से सही था। अब ये क्या हो गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो दूसरे वर्गों का छात्र है, वो अगर यदि शिकायत करता है तो उसको सही माना जाए, और अगर यदि उसका शिकायत बाद में गलत भी हो जाता है तभी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जबकि इसका उल्टा पहले ये था कि कानून में ये था कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति शिकायत करता, अगर गलत शिकायत करता, ये भविष्य में भी जाना जाता है, तो उसके ऊपर भी जो पेनाल्टी लगेगा। दूसरी एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने दलील दे दिया कि हम लोग जो है वो एक टीम बनाएंगे, उसमें एक स्क्वाड बनाएंगे। आप ये बताइए कि आप कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? जेल बना रहे हैं। अरे वहाँ बच्चे जो हैं वो एक स्वस्थ मानसिकता के साथ, भाईचारा के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, पढ़ लिख करके अपने जीवन का निर्माण करने के लिए जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि कॉलेज और स्कूलों में उम्र कम होने के चलते जो है वो आपस में विवाद का और भी कई कारण होता है।
जिसको मीडिया में नहीं कहा जा सकता जी। है। अगर यदि उसी खुन्नस को लेकर के और एक सामान्य वर्ग का छात्र को फंसा दिया जाता है, उस स्थिति में सरकार के पास क्या है? दूसरी आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं तो संविधान के मौलिक अधिकार के हिसाब से हर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया है कि एक मैदान है, उसमें दो कटघरा बनाया है, एक शोषणकर्ताओं का और एक शोषितों का, और शोषणकर्ताओं में सिर्फ जो है वो सवर्णों को आपने डाल दिया है और शोषितों में जो है सारे लोग हैं। इसका मतलब है कि ये कानून और सरकार इस बात को मानती है कि सवर्ण के बच्चे जो होते हैं वो जनजात अपराधी होते हैं, ये आगे आएंगे उसके बाद अपराध करेंगे। अरे मोदी जी, ये संविधान इस बात का इजाज़त देता है, कानून भी भारत का कहता है कि 100 निर्दोष जो है, 100 जो दोषी है वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसे। आप इसको समझिए कि अगर यदि कोई बच्चा निर्दोष है, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ने वाला है, होनहार है, और अगर यदि उसके साथ इस काला कानून से उसको बांध दिया जाता है, जंजीरों में लटका दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? अभी कई भाजपा के नेता के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि गोड्डा के सांसद जो है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सवर्ण बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। वो ट्वीट करके इस कानून का जो नियम है, जो गैजेट में छपा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 3 वाला, निशिकांत दुबे जी 3 वाला जो नियम है जितने भी हैं, उसी को आप ट्वीट करके समझा दीजिए। जो लोग इस बात को बोलते हैं कि आप कानून और गैजेट को पढ़ करके बातचीत रखिए, हमने एक एक पेज को उसका चाटा है, एक एक शब्द को हमने याद कर लिया, आप बोलिएगा सब बात हम बता देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जो लोग कम संख्या में हैं, जो लोग अल्पसंख्यक हैं इस देश में, उसका शोषण करें। जब 2012 में इस कानून को लाया गया था, उस समय उस वक्त में ऐसा था कि कहीं कोई छात्र गलती करता है, SC/ST छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं टीम गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा जो सामने आता था तथ्य, उसके आधार पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा एक्ट आ गया है कि आप इसमें डायरेक्ट, मतलब कोई समझौता नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, सीधा इसमें कार्रवाई। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो है वो भारतीय सिनेमा के शब्दों को जो है वो सही कर दिया है कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा होता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कानून को अंधा बना दिया। इसलिए कानून को अंधा बना दिया है कि आप इस बात को समझिए कि अगर यदि कोई व्यक्ति इस बात को बोल दे, कोई एक विद्यार्थी इस बात को बोल दे कि मेरे साथ जो है वो भेदभाव हुआ या महसूस करता है, तो उस स्थिति में अगर वो गलत भी है और अगला को आप अपने आप को सही साबित करने का मौका नहीं दीजिएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी डिग्री छीन ली जाएगी, उसको जेल हो सकता है, उसको 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। उस स्थिति में वो बच्चे तो सब हमेशा जो है वो अपना स्वतंत्रता तो खो बैठे। तो फिर संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हम जो है इस देश में स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं, आज़ादी के साथ जी सकते हैं, उसको तो आप इस कानून के रूप में बच्चों का छीन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कानून से बच्चे भी डरे हैं, उनके गार्जियन भी डरे हुए हैं कि इस तरह के कानून कहीं पारित कर दिया गया है और कहीं कानून पूरी तरह से लग जाए तो आने वाले समय में जो सूर्य मंदिर के पीछे आइए नहीं, इधर स्वर्ण वर्ग से आते हैं, वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आएगी, ताकि पढ़ाई करने में भी लोग चारोपट्टी ने कॉरिडोर नहीं बना इसका उसी पर। ये एक भेदभाव की कानून है। इसके बाद हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि समाज में जो असमानता है, समाज में जो है वो आर्थिक रूप से भी असमानता है, कई समाज में कुरीति भी है, लेकिन सामाजिक बीमारियों का इलाज राजनीतिक कभी भी नहीं हो सकता है। आपको हमने पहले भी कहा है कि अगर यदि आपका हाथ टूटा हुआ है तो आप माथा पर बैंडेज मत लगाइए। समाज में अगर यदि दूरियां हैं तो उसको सामाजिक समरसता के साथ एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करती सरकार, बल्कि ये क्या कर रही है, जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को दूर कर रही है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो ST/SC वर्ग से हैं, OBC से, बल्कि ज़्यादातर जो मेरे मित्र हैं वो OBC वर्ग और ST/SC वर्ग के ही हैं। तो इस स्थिति में क्या हम मान करके चलें कि जो हम लोग कॉलेज आज भी उन लोगों से ऐसे बातों को हम लोग शेयर करते हैं जो अपने कई बने हितैषी और अपने स्वजातीय लोगों के साथ नहीं करते हैं। अरे कॉलेज स्कूल की मित्रता आजीवन चलने वाली मित्रता है और इस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, मरते दम तक वो चलता है। लेकिन मोदी जी ने तलवार ला करके भाईचारा का बद्ध किया है, उसको काटा है, और जो सवर्ण का वोट लेकर के वो गद्दी पर इठलाते हैं ना, उसी सवर्ण के पीछे में उन्होंने जो है वो छुरा भोंकने का काम किया है।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूजीसी एक्ट 2026 पर JLKM के महासचिव राजदेश रतन जी थे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि कहीं ना कहीं यह जो नियम जो एक्ट जो 2026 यूजीसी एक्ट 2026 जो लागू किया गया है, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह से ABP न्यूज़ के लिए मैं पंचानंद राय।